और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, मैं व्लॉग कर चुका था लेकिन जाहिर है शुरू में दोबारा से मुझे ऐड करना पड़ा। ये बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जबरदस्त खबर है। और खबर यह है कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और बल्ला तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। यानी बैट एक दफा फिर मैदान में आ गया है, बैट एक दफा फिर चलेगा, बल्ला एक दफा फिर चलेगा। कहानी वहीं से शुरू हुई है जहां जहां पर इमरान खान ने छोड़ी थी। लिहाजा ये बड़ी खुशखबरी है। यानी पीटीआई इंतखाबात लड़ेगी, तहरीक इंसाफ लड़ेगी और बैट जो इमरान खान की लेगेसी है, इमरान खान की अलामत है, इमरान खान का सिंबल है, बैट मैदान के अंदर मौजूद होगा। व्लॉग में कर चुका था लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, सोचा आपके सामने रख दूं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें। पेशावर हाईकोर्ट में बल्ले की जंग जारी है, बड़ी तगड़ी जंग हो रही है वहां पर, वो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड है वो है गरीदा फड़ी गई, यानी गरीदा फारूकी साहबा पकड़ी गई। गरीदा फारूकी साहबा की एक और वीडियो लीक हुई है और यकीन माने उसके बाद पाकिस्तान में लफाफा शर्मिंदा है, लफाफा शदीद तरीन शर्मिंदा है। वो आपने गाना सुना होगा इंडिया का, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। पाकिस्तान में लफाफा बदनाम हो गया है साफत तेरे लिए, यानी साफियों ने लफाफे को भी बदनाम कर दिया है। ये चंद एक मखसूस किस्म के साफी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी साफत ही क्वेश्चनेबल कर दी है। पाकिस्तान में जिधर से भी साफी गुजरता है लोग कहते हैं लफाफी आ रहा है, ये डेली पेंट छोड़कर ये लफाफी आ रहा है, ये लफाफी होगा, ये पैसे मांगेगा, ये ब्लैकमेलर होगा, ये ठग होगा, ये फ्रॉडिया होगा। ये चंद मखसूस साफी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की साफत बदनाम है, जिनमें खरीदा फारूकी साहब इस वक्त टॉप कर रही है। ट्विटर के ऊपर यही बातचीत हो रही है कि जनाब ये एक लफाफे की इंतहा होती है, लेकिन आज लफाफा भी इन्होंने शर्मिंदा कर दिया। जिस तरह की इनकी वीडियोस अब बाकायदा से मंजर आम पर आ रही है। साफत एक बड़ा मुकद्दस पेशा है। अरशद शरीफ शाह साहब जैसे लोगों की खुशबू आती है इस शोबे से। अरशद शरीफ जैसी एक लेगेसी है, एक कुर्बानी है जिसे हम प्राउडली ऑन करते हैं। हम फख्र महसूस करते हैं कि हम अरशद शरीफ साहब के स्टूडेंट्स हैं। उनकी तरह की साफत करें, उनकी तरह तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ ना कुछ उनके करीब पहुंचे। इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब, ओरिया मकबूल जान साहब, हामिद मीर साहब, मुख्तलिफ वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है और उनकी साफत से उनकी खुशबू आती है और इंसान सीखता है और बड़े प्राउडली इस प्रोफेशन को ज्वाइन करता है। लेकिन फिर इसके बीच में से चंद लोग निकल आते हैं जो लफाफे को भी बदनाम कर देते हैं। लफाफा भी अपनी आंखें और सर झुका लेता है और शर्मिंदा हो जाता है। गरीदा फारूकी साहबा की वीडियो दिखाऊंगा आपको 14 सेकंड की। उन्हें बोटियां बकायदा से पेश की जा रही है, उनके सामने बोटियां रखी जा रही हैं, बोटियां खाएं। यानी बोटियां खाकर वो कह रही है कि मैं सर्वे करूं और वो सर्वे उन बोटियों के हिसाब से है। फिर तो वो क्या कहानी है वो आपके सामने रख देते हैं। और फिर जावेद लतीफ साहब वो क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान के किन जनरलों ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ क्या प्लानिंग की, किस तरह से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जहन साजी की, और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन साजिश की वजह से नवाज शरीफ साहब को हटाया गया था। वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है और ये किस्सा तारिक मतीन साहब ने अपने व्लॉग में भी शेयर किया है। फयाजल हसन चौहान साहब के हवाले से, जो लोटा हो गए थे, जो जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था, जो जब बोलते हैं तो गलाजत अपने मुंह से निकालते हैं बदकिस्मती से। बहरहाल खान ने बड़ी इज्जत दी, लेकिन इज्जत उन्हें भी हजम नहीं हुई और वो भी लोटे हो गए थे। फयाजल हसन चौहान साहब के बारे में ये किस्सा रिपोर्ट हो रहा है कि वो नाई को अपने घर बुलाकर बाल मुंडवाते थे। तो बाल मुंडवाने के लिए उन्होंने नाई को बुलवाया कि जनाब मैं बाल शाल कटवाऊं, अपने कोई कैंची शैंची चलवाऊं अपने सर पे। तो वो कहते हैं कि वो नाई को फोन करते रहे, नाई नहीं आया। इन्होंने बंदा में जाके नाई को जाकर लेकर आओ, बाल बढ़ गए हैं जनाब, ये इससे पहले नाई आता था, टिप्पी लेकर जाता था, लेकिन अब नाई नहीं आ रहा। तो वो फयाजल हसन चौहान साहब ने बंदा भेजा नाई के पास, उस बंदे को नाई ने दुकान से निकाल लिया, अंदर ना दाखिल हुई। फयाजल हसन चौहान साहब तैश में आगे, गुस्से में आगे कि जनाब ये कैसे हो सकता है। वो खुद गए नाई की दुकान में और वहां पर जाकर उन्होंने नाई से पूछा क्या मसला है भाई, तुम बाल काटने, बाल मुड़ने नहीं आ रहा मेरे। तो उसके ऊपर नाई ने उनसे ये कहा कि जनाब आप लोटे हो गए, लिहाजा मैं किसी भी लोटे के जाकर बाल नहीं काटूंगा। मैं थोड़े कमाता हूं लेकिन मैं खैरतमंद हूं, लिहाजा मैं आपके बाल काट रहे हैं, अब आपके घर नहीं आऊंगा और ना ही दुकान में काटूंगा, यहां से बाहर निकले। फयाजल हसन चौहान साहब ने रिपोर्टेडली उन्हें गालियां भी दी, लेकिन आगे से वो एक ही बात कहता रहा कि अगर और गालियां दी या और बातचीत की तो मैं लोटा लाकर अपने सामने रखूंगा। मैं आपको जवाब नहीं दूंगा बल्कि आपके सामने लोटा उठाकर ऐसे करके आपके सामने सिर्फ रखूंगा। आप एक गाली देंगे मैं लोटा उठाऊंगा, दूसरी गाली देंगे मैं दोनों हाथों से लोटा उठाऊंगा, मैं सिर्फ आपके सामने ऐसे करके लोटा रखूंगा या आप लोटे होगे। सिद्दीक जान साहब भी मुख्तलिफ व्लॉग्स में रिपोर्ट करते हैं कि एक लोटा किसी फोतगी पर गया, तो वो जिनके घर में फोतगी हुई थी उन्होंने कहा हम ये जो अपना जनाजा है इसे बाद में दफनाएंगे, पहले इसको दफनाएं, पहले इसको यहां से निकाल लें, क्योंकि ये गैरतमंद इंसान मरा है लेकिन ये जमीर का मुर्दा करके आया हुआ है, जमीर बेच कर आया हुआ है, लिहाजा इसे यहां से उठाएं, इसकी बदबू ज्यादा है, हम जनाजे को बाद में दफनाएंगे। लिहाजा फोतगी वालों ने उनसे माजरत की, जनाब तुसी जाओ। लोटों की जिंदगी तंग हो गई। मसला यह है कि ये इलेक्शंस नहीं है, ये रेफरेंडम है, ये रेफरेंडम है। 2-2.5 साल की घमासान की जंग हुई है, एक जंग हुई है और उसके बाद पहली दफा आवाम को पता चला कि जो उन्होंने निशान लगाना है अंगूठे का, उस निशान की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है और यह निशान किस तरह से उनसे छीना जा रहा था। पहली दफा उन्हें पता चला है कि उनकी इज्जत नफ्स तभी मेंटेन रह सकते हैं जब अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से वो सिर्फ एक अंगूठा लगाएं, एक निशान लगाएं। हालात तभी बदलेंगे जब आप 8 फरवरी को बाहर निकलेंगे और इस रेफरेंडम में हिस्सा लेंगे। यू हैव टू डिसाइड इट,
यू हैव टू डिसाइड इट। ये जो आप निशान लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, ये जो आप काली स्याही लगाएंगे, ये वोट नहीं है, ये वोट नहीं है, ये बल्कि आपकी आपकी खुददारी की एक अलामत है। ये अलामत है कि आप लोग जिंदा हैं, एक जिंदा कौम है, आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ हुकूक हैं, आप एक रियासत के अंदर रह रहे हैं और रियासत कुछ चीजों की आपकी जिम्मेदार है। लिहाजा इसके लिए घमासान की जंग हुई है। उससे पहले गरीदा फारूकी साहबा की आप 14 सेकंड की वीडियो देख लें, उसके बाद बातचीत करते हैं। आपको पूरा हल्का जहाँ जाएंगे आपको शेर करवा देंगे। हाँ बस मुझे दो आप लाके बताओ ना, उस इलाके में आपकी आवाज हो प्लीज। अच्छा ठीक है। गरीदा फारूकी साहबा, चेहरे पर इनके मुस्कुराहट है, सुर्ख कोट इन्होंने पहना हुआ है और बोटियां इनके सामने रखी जा रही हैं, डिशेस रखी जा रही है, खाने तरह तरह की उनकी खुशबू वीडियो में महसूस होती है। और गरीदा फारूकी साहबा हंस हंस कर ये कह रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि आपको ऐसे हलकों में भेजेंगे कि जहां पर आपको सिर्फ शेर की आवाज सुनाई देगी। तो गरीदा साहबा कहते हैं मुझे भेजे उन जगहों पर, मुझे भेजे जहां पर शेर की आवाज आए, मुझे भेजे जहां पर नून लीग की बातचीत हो रही है, नवाज शरीफ या मरीम की बातचीत हो रही हो। यानी इसका मतलब है गरीदा साहबा को खुद नहीं मिल रहा था, इसका मतलब है गरीदा साहबा को खुद सर्वे करते हुए या फील्ड में रिपोर्टिंग करते हुए कोई नून लीग का बंदा नहीं मिल रहा था। तो कहती है मुझे बंदे ढूंढ के भेजें वहां पर जाकर मैं सर्वे करूं। अब जब ऐसी जगहों पर गरीदा फारूकी साहबा जाती है तो उसके बाद जो सर्वे का वो रिजल्ट निकालती है, वो निकालती है नून लीग 80%, नून लीग 70%, नून लीग 75%, नून लीग 98%, नून लीग छा गई, नून लीग तबाह कर गई, नून लीग बर्बाद कर गई। यानी ये सारी चीजें गरीदा फारूकी साहबा बकायदे से रिपोर्ट करती हैं और उसके बाद एक बयानिया भी बनाने की कोशिश करती है जिसके अंदर जान नहीं है। अब मैं आपके सामने सिर्फ रख देता हूं साबिर शाकिर साहब का एक ट्वीट, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, वो लिखते हैं गरीदा फारूकी ने लिफाफा सहाफत क्या होती है आज कौम को इसका लाइव मनाजिर दिखा दिए। और उसके बाद रीट्वीट करें और इस हैशटैग पर वो कहते हैं कि ट्वीट भी करें, लेकिन साबिर शाकिर साहब भी ये कहते हैं कि आज लिफाफा कैसे सहाफत होती है वो आपने देखी है और वो आप सबके सामने है। यानी आज लिफाफा भी शर्मिंदा है। यानी इस तरह के सर्वे करके एक बयानिया बनाना है, इस तरह के सर्वे करके अपनी वफादारी दिखानी है, इस तरह की सर्वे करके मरियम नवाज शरीफ साहबा से को डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना है, या मरियम साहबा को ट्वीट कर दें, मरियम साहबा को मैसेज कर दें व्हाट्सएप के ऊपर, वेल डन खरीदा, जिस तरह वो शाबाश हसन उन्होंने कहा था शाबाश खरीदा, इस तरह का मैसेज आ जाए, इस तरह की बातचीत हो, ये खौफनाक है, ये खौफनाक है। गरीदा फारूकी साहबा एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई एक बड़ी प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, एक आवाज है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस लेवल पर गिर जाना, इस लेवल का बोझ रखना, इस लेवल पर जाकर कमेंट्री करना, ये घटियापन नहीं है तो और क्या है। यानी ये डाका है, अवामी सोच के ऊपर डाका है, ये कलेक्टिव थिंकिंग, इज्तिमाई सोच का कत्ल है जो गरीदा फारूकी साहबा कर रही हैं और सरेआम दंदनाते हुए करते हुए फिर रही हैं। ये खौफनाक है और ये टेरिबल, इट्स टेरिबल, ऑब्नॉक्शियस अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करना चाहे तो मेरे ख्याल में वो यही कर सकता है। जावेद लतीफ साहब ये काशिफ अब्बासी साहब के शो में है और काशिफ अब्बासी साहब के शो में 1 घंटा काशिफ साहब का सर घुमाया इन्होंने, ऑडियंस का घुमाया, किसी को समझ नहीं है ये कहना क्या चाहते हैं। जावेद लतीफ साहब ये कहते हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। काशिफ साहब पूरे शो में पिटते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो के चाहिए हो, बंदे अहल हो गए, कोई रुकावट नहीं है, किसी के कागजात मुस्तरद नहीं हुए, हल्के खुले हुए हैं, सड़कें खुली हुई हैं, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं है, कोई बंदा पकड़ा नहीं जा रहा, पावर कॉरिडोर की सपोर्ट है, सारे इदारे आपके पीछे खड़े हैं, केडी लेवल प्लेइंग फील्ड। यानी एक कमी रह गई कि फीडर से आपको दूध पिलाया जाए, यानी फीडर आपको गर्म पानी उसमें चीनी घोलकर आपको पिलाई जाए, वही बाकी है, इसके अलावा और कोई चीज तो बाकी नहीं है। तो वो कहते हैं कि जी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही। तो फिर वो बातचीत करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, तो वो कहते हैं इमरान खान को सजा क्यों नहीं हुई, इमरान खान अभी तक अंदर क्यों नहीं गया, इमरान खान को 7 माह में लटकाया क्यों नहीं गया, इमरान खान की पार्टी खत्म क्यों नहीं हुई, बल्ले का निशान क्यों नहीं हटा। ये सब जब तक ये तबाही नहीं मचेगी तब तक जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। उसके बाद जो बातचीत कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि असल में नवाज शरीफ साहब को हटाने में अमेरिकी साजिश है और जनरल लाहिर शरीफ साहब, जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब ने असल में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ वो साजिशें करते रहे। अब ये बड़ा अहम तरीन मामला है, चूंकि एक तरफ ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देते रहे, एक तरफ नवाज शरीफ साहब जुबैर साहब को जनरल बाजवा साहब के पास भेजते रहे, उनसे बातचीत करते रहे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि वो हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे। ईसा नकवी साहब ठीक फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मुआज़्ज़ज़ के साथ ईसा नकवी साहब कहते हैं कि इक्तिदार का पेट बिरयानी से नहीं भरता, उसके लिए थूका हुआ चाटना पड़ता है। और शायद अभी थूका हुआ चाटने की कोशिश है कि किसी तरह से अवाम में पजीराई मिल जाए और अवाम समझ जाए कि हम भी चाय गुआरे हैं, हम भी कोई नेल्सन मंडेला हैं, हम भी माओ ज़ेडोंग हैं, हम भी कोई इनकलाबी हैं, हमारे अंदर भी कोई एक सोच मौजूद है, हमारे अंदर भी कोई फिक्र मौजूद है, लेकिन अवाम इन चीजों पर, अब इन गोलियों पर नहीं चल सकती। उसके बाद वो कहते हैं 2011 से इदारे लोगों की ज़हन साजी करते रहे, 2011 से, और 9-10 साल लोगों की ज़हन साजी होती रही। काशिफ अब्बासी साहब ने ये कहा कि अब इसका हल क्या निकालें, मियां साहब की महानता पढ़ाएं लोगों को, सिलेबस पढ़ाएं लोगों को, लोगों के जहनों के अंदर डालें, घोल कर पिलाएं, मियां साहब के हाले से क्या करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मर्जी के करें, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें दें।
लेवल प्लेइंग फील्ड उन्हें भी नहीं पता क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड देने वालों को भी नहीं पता कि इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। बस यही है कि एक दिन अनाउंसमेंट कर दें कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, हम क्या सलूट साहब हम भी कह ठीक है जी, हमारे कीड़े मकोड़, हमारी औकात ही नहीं है, हम इस चीज के ऊपर डिबेट या आर्गुमेंट कर सकते हैं, हम भी मान लेंगे। तो यही कुछ हो सकता है। दूसरी खबर यह कि बल्ले के हवाले से पेशावर हाईकोर्ट में इस वक्त घमासान की जंग जारी है। तहरीक इंसाफ के वकला आर्गुमेंट मुकम्मल कर चुके हैं, दूसरी तरफ के लोग दे रहे हैं, तो वो क्या अपडेट्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।